तो अभी जो बातचीत हो रही थी कि हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा अंग है जो 500 तरीके के काम करता है। यानी आपके बॉडी में जितने भी डिटॉक्स जा रहे हैं, जितने भी केमिकल और हार्मफुल चीजें जाती हैं, उसको फिल्टर करने का काम लीवर ही करता है। लीवर एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं। लीवर एक ऐसा अंग है जो 75% डैमेज होने के बाद एक आम इंसान को पता चलता है। यानी ये जो अंग है हमारे शरीर में दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये शरीर में अगर नहीं रहता है तो शरीर हमारा काम नहीं करेगा। डॉक्टर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं या जो लोग पान गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो डॉक्टर उसको जब मना करते हैं तो बोले अरे सर इतने साल से तो खा रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बताना चाहूंगा कि लीवर एक ऐसा अंग है जो 75% डैमेज होने के बाद आपको पता चलता है। यानी 25% 50% डैमेज को तो वो खुद ही झेल लेता है। और सबसे जोरदार चीज बता रहा हूँ कि लीवर एक ऐसा अंग है जिसको जब डोनट किया जाता है, किसी व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो स्वस्थ आदमी के शरीर के लीवर का 30% हिस्सा, मात्र 30% हिस्सा काट के डोनर को दिया जाता है। तो लीवर में पुनर्संरचना की ताकत होती है, यानी वो 30% से ऑटोमेटिक अपने आप को संरक्षित करके 100% हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार अंग है जिसका जरूरत है इसका संभाल करने की। लेकिन ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप इसे समझिएगा। लीवर के काम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लीवर शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर में 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर हमारा लीवर सही और पूर्ण क्षमता के साथ काम न करे तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहला काम क्या है लीवर का, दिल खून को पंप करता है पूरे बॉडी में। यानी हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है पूरे शरीर के नस से खून को पंप करना। यानी शरीर के बाल से लेके शरीर के नाखून तक खून को पहुंचाने का जो काम करता है वो दिल करता है, यानी पंप करता है ये तेजी से। लेकिन किडनी खून को क्लीन करती है। किडनी क्या करती है, खून को क्लीन करती है, यानी खून को साफ करने का जो काम करता है वो किडनी करता है दोस्तों। लेकिन आप ये चीज समझिएगा कि लीवर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, जो सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, अंग है जो कई प्रकार से यहाँ पे काम करता है हमारे शरीर में, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं इसको आगे थोड़ा ले सकता हूँ। लीवर शरीर में नुकसानदायक चीजों को पहुंचने से रोकता है, पहला चीज, यानी वो रोक देगा। और जरूरत पड़ने पर शरीर से बाहर भी निकाल देता है। लीवर प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। यानी आपके शरीर में जो आप खाना खाते हैं जिसमें आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो जाता है उसको पचाने में लीवर क्या करता है, मदद करता है। लीवर शरीर में ग्लूकोज को भी नियंत्रित करता है, यानी अति आवश्यक महत्व, यानी आपके शरीर में चीनी अगर ज्यादा चली गई तो उसको भी नियंत्रण करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है दोस्तों। यानी ब्लड शुगर के कंट्रोल के लिए लीवर का स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी एक बहुत अच्छी बात अभी हम लोग समझ रहे थे कि लोग बोलते हैं फैटी लीवर। अभी पीछे मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें क्या बताया गया कि हमारे जिस शरीर में जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में जो इंसुलिन स्राव होता है, उस इंसुलिन स्राव को 100 साल से ज्यादा के लिए उतने इतना इंसुलिन होता है पैंक्रियाज में, वो 100 साल से ज्यादा वर्क कर सकता है। लेकिन अगर जैसे ही हमारा लीवर फैटी हुआ तो लीवर फैटी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज से इंसुलिन लेना चालू कर देगा। इसीलिए आप अक्सर ये देख पा रहे हैं कि 35 साल 40 साल में ही लोगों को शुगर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पैंक्रियाज से जो इंसुलिन की मात्रा है वो लीवर खींचने लगा। इसलिए लीवर को फैटी होने से बचाने की बात कही जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर ये फैटी हो गया तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक ये चीज हो सकता है। लीवर तब तक हार नहीं बनता जब तक वो 75% डैमेज नहीं हो जाता। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लीवर अगर 75% डैमेज जब तक नहीं होगा तब तक वो हार नहीं माने, डैमेज नहीं हो तब तक। कम उम्र में लीवर अपनी कोशिकाएं खुद पुनः बना लेता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ रिपेयर सिस्टम कमजोर हो जाता है और लीवर को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। लीवर सबसे महत्वपूर्ण आर्गन है, पर सब लोग इसको नजरअंदाज करने वाला अंग भी है, यानी क्योंकि इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि 75% डैमेज होने के बाद भी ये हार नहीं मानता है। लीवर खराब होने के बाद लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बचता है। जैसे किडनी क्या है, किडनी हमारे शरीर में दो, एक किडनी खराब हो गई, दूसरा किडनी किसी को मतलब एक किडनी निकाल दिया तब भी एक किडनी पर आदमी पूरी लाइफ सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर किडनी का लीवर खराब हो गया दोस्तों तो लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है और ये बहुत ही जटिल और महंगा प्रक्रिया है आज के जमाने में। मुझे आज भी जानकारी है, हमारे एक परिचित थे लखनऊ में, पीसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड जस्ट हुए तो पता चला कि उनके लीवर में कैंसर हो गया है। अब लीवर ट्रांसप्लांट करने की बात आई तो पहला चीज कि उनके ब्लड ग्रुप का कोई लीवर डोनर नहीं मिला। और खर्चा जब पूछा गया तो करीब 35 लाख रुपए का खर्च बताया गया कि लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा 35 लाख का आएगा दोस्तों। वो भी गारंटी नहीं है कि आप सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात कही है कि लीवर खराब होने के बाद लीवर ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय बचता है मरीज की जान बचाने का, जो एक बहुत ही महंगा और जटिल प्रक्रिया माना जाता है। अब देखिए, लीवर केवल एक ही होता है हर इंसान के शरीर में। ट्रांसप्लांट प्लांट की प्रक्रिया से पहले किसी भी लीवर डोनर को तैयार करना भी जरूरी होता है, जो स्वेच्छा से अपना लीवर का कुछ हिस्सा डोनेट करने को तैयार हो।
लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी आज सबसे मुश्किल सर्जरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि दो जिंदगी को खतरे में लाया जाता है। पहला, एक स्वस्थ आदमी है जिसका 30% लीवर काटा जाता है, उसको ओरिजिनल लीवर, और दूसरा इसका पूरा लीवर निकाल के बीमार आदमी का उसको 30% ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि बहुत ही मुश्किल सर्जरी। लीवर खराब होने के लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स ऑफ क्या है? पहला चीज, पाचन तंत्र अगर किसी का खराब है, अगर खाया पिया हुआ नहीं पच रहा है, तो आप यकीन समझ लीजिए कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, यानी उसमें खराबी आनी चालू हो गई है। यानी ये लक्षण बता रहे हैं कि लीवर, कैसे पता करेंगे कि हमारा लीवर खराब हो रहा है या खराब हो चुका है? पाचन तंत्र में खराबी पाया गया, अगर खाया पिया नहीं पच रहा है तो आपका लीवर डैमेज होना चालू हो गया। पेट में सूजन आना या पेट का फूला फूला रहना, यानी आपका पेट हमेशा हैवी रहता है और पेट में जैसे जैसे आप थपथपाते हैं तो आवाज आती है, तो दोस्तों ये समझ जाना है आपको कि आपके लीवर में खराबी आनी चालू हो गई है। आंखों और नाखूनों का पीलापन होना, यानी आपकी आंख पीले हो गए या नाखून पीलापन आने लगा तो आपका लीवर डैमेज है, ये आपको समझ जाना है दोस्तों। यहाँ उसका अगला लक्षण आप देख लीजिए यहाँ पे, मुंह से बदबू आना। अगर मुंह से स्मेल आ रही है, अगर शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, और वो तब बढ़ता है जब लीवर डैमेज होता है, तो आपके मुंह से बदबू आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपको समझ लेना है कि आपके मुंह से लीवर की डैमेज, लीवर खराब होने के कारण शरीर में अमोनिया की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण मुंह से बदबू आने लगती है। प्रॉपर नींद नहीं लेने के बावजूद भी, मतलब प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी थकान जैसा बना रहना, आंखों के नीचे काला घेरा बन जाना, यानी यहाँ पे आपको समझना है कि हम बड़ा 7 घंटा 8 घंटा सो रहे हैं फिर भी हमको थका थका महसूस कर रहे हैं, आंखों के नीचे काला घेरा बन गया दोस्तों, तो यानी आपको ये समझना कि लीवर हमारा डैमेज होना चालू हो गया है। त्वचा का पीला पड़ना या सफेद दाग होना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकी स्किन पे जगह जगह सफेद चकत्ते बन रहे हैं, तो यानी समझना क्या है दोस्तों कि आपका लीवर डैमेज होना चालू हो चुका है। खाने में स्वाद न आना या खाना खाने का मन न, लीवर डैमेज होने की स्थिति में दोस्तों एक और बड़ा कारण आपको देखने का लक्षण मिलेगा कि आपको खाने में स्वाद ही नहीं आएगा, यानी मुंह आपका फीका फीका रहेगा, तीता रहेगा, अजीब रहेगा, और खाने का मन भी आपका नहीं करेगा, तो यानी लीवर डैमेज। लीवर में पायरी नाम का एक एंजाइम होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, लीवर के खराब होने के बाद ये एंजाइम मुंह तक पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यानी दोस्तों ये आपको समझना है कि लीवर कितना मजबूत पार्ट है हमारे शरीर का, यानी ये इस प्रकार से चीजें यहाँ पे जो आपके सामने रखी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए 4 प्रकार का लीवर का यह एक पिक्चर आपके सामने दिया गया है। पहला, हेल्दी लीवर देखिए एकदम गुलाबी रंग का है, फैटी लीवर डार्क ब्राउन कलर का है, लीवर सिरोसिस हो गया अगर आपको तो ये इस प्रकार सा, और सिरोसिस अगर हो गया तो देख रहे हैं कि लीवर पे फफूंदे आ गए, छाले पड़ गए हैं, ये स्क्रीन पे आपके फोटो दिख रहे हैं दोस्तों। ये आपको समझना होगा कि लीवर एक बहुत ही अति अवस्था है, यहाँ नॉर्मल लीवर यहाँ पे और डैमेज लीवर देख लीजिए आप। किसी को अगर सिरोसिस हो गया, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं ना, गए मार्केट में समोसा खा लिए, कुछ भी खा लिए, लेकिन उसको क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये चीज समझना है कि सामान्य लीवर देखिए आप इस प्रकार से होता है, और जो लीवर विथ सिरोसिस, जिसको सिरोसिस नामक बीमारी होगी दोस्तों, उसका लीवर इस प्रकार से डैमेज होकर एकदम पूरा सूजन आ गया इसमें। आप लीवर खराब होने के प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यहाँ बताया जाए दोस्तों, पहला, शराब का अधिक सेवन। जो लोग शराब पीते हैं 100% तय मानिए कि उसका लीवर डैमेज हो रहा है। अब उसको पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो 75% डैमेज होने के बाद ही आपको पता चलेगा, वो शरीर के बाहर नहीं है, शरीर के अंदर है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों कि लीवर बहुत ही पावरफुल आपके शरीर का अंग है, जो 75% तक डैमेज होने के बाद भी काम करते रहता है, इसलिए पता नहीं चलता है। तो खराब होने का पहला लक्षण का कारण क्या है? शराब का अधिक सेवन। दूसरा, मोटापा। आज मोटापा आपके शरीर में अगर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन है, ओवरवेट है आपका, ये सारी चीज भी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओबेसिटी जो दिखाया गया, मोटापा बढ़ना, यानी आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है, तो इट मीन्स आपका लीवर खराब होना तय है, क्योंकि लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों बचाना पड़ेगा आगे। मधुमेह होना या भी लीवर खराब होने का कारण। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, यानी आपका पैंक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आप ये तय मानिए कि आपका लीवर डैमेज होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ आगे चलना दोस्तों। नमक का अधिक इस्तेमाल करना, नमक का अधिक इस्तेमाल करने के बाद भी आपके लीवर डैमेज होना चालू हो जाते हैं, ये कारण है। पांचवा कारण, स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं दोस्तों, उनका भी लीवर डैमेज होना तय है, यानी उनका लीवर डैमेज क्यों होगा? क्योंकि स्मोकिंग अगर वो करते हैं तो लीवर वहां डैमेज होगा। डाइट में पोषक तत्वों की कमी, अगर आपके खान पान में पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे आपका लीवर डैमेज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो चाहिए शरीर को अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि समझना क्या है, शरीर का हर अंग अपने आप को अलग अलग पोषक तत्व मांगता है, ये आपको समझना है। पोषक जो भी खाना आप खाते हैं ना, तो उससे उसको पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो चीज। अब से अगर आप आम खाते हैं, ऐसे समझिएगा, तो आम में होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो यानी आपके शरीर में जो ही आम खाया आपने, तो आंख ऑटोमेटिक डिमांड करने लगेगा भैया हमको बीटा कैरोटीन
दीजिए। अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है, तो आपका जो हड्डी है वो कैल्शियम से ही बना हुआ है, तो कैल्शियम की डिमांड हड्डी करता है। तो जो व्यक्ति दूध नहीं पीता उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आपके शरीर में अलग अलग जो अंग है दोस्तों उसकी अलग अलग डिमांड है। प्रोटीन जब आप लेते हैं तो प्रोटीन डिमांड क्या करता है, आपके शरीर के जो चमड़े हैं, जो स्किन है, आपका जो नाखून है, चाहे बाल है, चाहे बिल्डिंग ब्लॉक्स करना हो दोस्तों, वो प्रोटीन की डिमांड करता है। तो यहाँ पे बात कही क्या जा रही है कि डाइट में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो तब भी लीवर डैमेज होने की संभावना यहाँ पे आपकी देखी जा रही है। दवाइयों का मन मर्जी या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भी लीवर को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और आज के जमाने में तो हम लोग जाते हैं, सर दर्द कर रहा है, बुखार है, कुछ भी काम हो रहा है, डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर बोलते हैं कि भैया सर दर्द कर रहा है। यानी आधा डॉक्टर तो मेडिकल स्टोर वाले ही हो गए, और वो हमें दवा दे देते हैं दोस्तों, हमें पता ही नहीं चलता क्या कॉम्बिनेशन है, कितना डोज है, हम लेते हैं। तो यहाँ पे बात कही गई है कि दवाइयों को मनमर्जी से या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भी आपके लीवर को डैमेज करने के एक बहुत बड़ा कारण है। तेल का और ज्यादा मसालेदार खाना, अगर बहुत ज्यादा मसालेदार और तैलीय सामान आप खाते हैं दोस्तों, तो भी आपका लीवर डैमेज होने का कारण एक बहुत बड़ा कारण आज के जमाने में। आज फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, आज बाहर में जाके आप खाना खाते हैं दोस्तों, तो वो कहीं कहीं लीवर डैमेज होने का बहुत बड़ा कारण है। कीमोथेरेपी, हेपेटाइटिस के कारण भी लीवर को नुकसान होता है। हेपेटाइटिस से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेपेटाइटिस सी और लीवर डैमेज होने का कारण। तो अब सवाल आता है, अभी आपने क्या देखा कि लीवर खराब होने के कारण क्या है और लीवर क्या क्या काम करता है आपके शरीर, दो चीज आपने देखा। अब बात आती है कि लीवर को सुरक्षित करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायोएज, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे न्यूट्रीचार्ज और हादसिन के लिए। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लाया हमारे बीच में, जिन्होंने तीन काम किया दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लीवर को एकदम क्योर कर देगा, सुरक्षित, मतलब आप सिर्फ सुरक्षा ही नहीं प्रदान करेगा, उसको क्योर भी करेगा। न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपके शरीर में तीन प्रकार से काम करता है। पहला चीज, न्यूट्रीचार्ज आपके बायोएज आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स मतलब जितने भी केमिकल हमारे शरीर में जा चुके हैं, जाने अनजाने में, चाहे पानी से, अनाज से, सब्जियों से, फलों से, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। दूसरा, गट हेल्थ को सही करता है। गट हेल्थ मतलब इसमें 10 लाख प्रीबायोटिक डाले गए हैं, यानी अच्छे जीवाणु डाले गए हैं दोस्तों, जो हमारे मेम्ब्रेन की झिल्ली जो होती है, बड़ी आंत की झिल्ली, जहां पे खाना जाके अवशोषित होता है, कोई भी दवाई खाते हैं तो अवशोषित करता है, उसमें रेशे होते हैं, उन सभी को वो मेम्ब्रेन के झिल्ली की सफाई करता है। यानी आप जो खाएंगे पिएंगे, जो दवाइयां लेंगे, वो बहुत तेजी से काम करेगा आपके शरीर में दोस्तों। तो ये दूसरा काम करता है। और तीसरा, न्यूट्रीचार्ज बायोज हमारे लीवर को क्योर करता है, रिपेयर भी करता है। यानी जो पहले उसमें गंदगी जमा पड़ी है उसको निकालेगा भी, और अगर कुछ डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर भी करने का काम दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बायोज करता है। तो ये हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट न्यूट्री बायोज आ चुका है। तो न्यूट्रीचार्ज काम क्या करेगा, प्रोटेक्ट फॉर हेल्थ लीवर, यानी लीवर के हेल्थ को ये बताएगा। आंतों की सफाई करता है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आंतों की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की पूरी सफाई करता है। उसकी मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है जिससे खाना अवशोषित होता है। आप सबको पता है कि जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले वो आमाशय में उसको पीसा जाता है, पीस के एकदम उसको लिक्विड फॉर्म में बना दिया जाता है दोस्तों। जब वहां से वो पास करता है तो वो आपके शरीर में जब जाता है दोस्तों, तो वहां से अलग अलग एंजाइम शरीर में डालते हैं। जैसे पित्त डाला जाता है, पित्त डाला जाता है तो पित्त क्या करता है, ऑयल को खत्म करता है आपके शरीर में, जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। जो आप फैट लेते हैं ना, उसको ऑयल को कन्वर्ट करता है, फैट को वो कार्बोहाइड्रेट में कौन करता है, पित्त की थैली। पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन का स्राव करता है, तो वो बैलेंस करता है। जो आप ग्लूकोज लेते हैं, जो चीनी लेते हैं, उसको सुक्रोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, जिससे वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन का काम दोस्तों वहां पे ये होता है। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट हमारे शरीर में है, जिससे आपके शरीर में ब्लड बनाना हो, चीजें बनानी हो, तो वो बड़ी आंत की झिल्ली में जाके ही उसका अवशोषण होता है। तो जब उस पर लेयर लग जाता है तो अच्छे से काम नहीं कर पाता। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि आपका ये पूरा शरीर का अवशोषण क्षमता होता है लीवर, बड़ी आंत छोटी आंत, इसकी सफाई करता है। आंतों को स्वस्थ रखने, श्वास के लिए 10 बिलियन मित्र बैक्टीरिया आंतों के वातावरण और स्वास्थ्य सुधारते हैं। प्रीबायोटिक आंतों के संक्रमण को रोकते हैं, आंतों की मेम्ब्रेन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार रक्त में टॉक्सिन प्रवेश रोक कर लीवर की सुरक्षा करते हैं और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी न्यूट्रीचार्ज बायोज अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है। डिटॉक्स योर बॉडी, शरीर को अंदर से सफाई करता है, यानी अंदर से सफाई करता है। हमारे शरीर में प्रेस करने वाले हानिकारक रसायन शरीर के हर अंग की कार्य क्षमता को घटा देते हैं, हमारी बायोलॉजिकल उम्र को बढ़ा देते हैं। इसलिए शरीर का नियमित शुद्धिकरण होना जरूरी है। लेकिन धूम्रपान, शराब का सेवन व सेवन करने से बढ़ती उम्र और विभिन्न विषैले तत्व शरीर में अगर आप लेते हैं, किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया करने को घटा देते हैं। यानी इस प्रकार से दोस्तों आप समझना है, प्रोसेस्ड फूड यानी तम्बाकू, शराब और जो पैक्ड फूड हम लोग आज खा रहे हैं, या जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को दोस्तों नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लीवर आंतों की इस मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आंतों की सफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये क्लिनिकली प्रूवन है दोस्त। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ये काम करेगा ही करेगा, इतने कॉन्फिडेंस आप इसको दे सकते हैं क्योंकि ये क्लिनिकली ट्रायल यानी करोड़ों रुपया लगता है इसको ट्रायल में पास होने में दोस्तों, और ये ट्रायल पास होकर आपके आता है, यानी जो दावे इस प्रोडक्ट को लेकर किए गए हैं वो 100% काम करेगा ही करेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यूट्रीचार्ज बॉन्ड, न्यूट्रीचार्ज बायोएज 72 न्यूट्रिशन के साथ में 30 दिन का ये टेबलेट है। कौन ले सकता है? मदिरा गुटखा लेने वाले लोग, धूम्रपान करने वाले लोग, 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग, या जिसको लीवर या पाचन से संबंधित समस्या हो उनको आप ले सकते। कब तक लें? मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति या अन्य लोग कम से कम 3 महीना लें, 90 दिन तो जरूर लेना। कैसे लें? एक टेबलेट न्यूट्रीचार्ज बायोएज रात्रि का भोजन करने के आधे घंटे के बाद चबाकर या 1 गिलास पानी के साथ आप ले। तो अभी हम लोगों ने सीखा दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि लीवर का ये हेल्थ को बढ़ाएगा, गट हेल्थ को बढ़ाएगा और डिटॉक्स करेगा। ये लीवर की क्षमता को, कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, तो पाचन में मददगार हो जाता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को सुधारता है, यानी शरीर में जितने विषैले तत्व चले गए हैं उनको शरीर से बाहर निकाल कर आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देता है। कौन ले सकता है? शराब या गुटखे का सेवन करने वाले लोग, धूम्रपान करने वाले, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग, लीवर से जुड़ी समस्याओं से कोई व्यक्ति ले सकता है, पाचन संबंधी समस्याओं से ग्रसित लोग इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है, कब तक ले? यहाँ पे आप समझ सकते। अगर कोई व्यक्ति सुजीत ने एक बार बड़ी अच्छी बात ट्रेनिंग बोली कि कोई आदमी शराब माली पी रहा है पिछले 10 साल, अब एकाएक जाके हम उसको उपदेश देंगे कि भैया शराब छोड़ दीजिए, तो वो आपसे नाराज हो जाए क्योंकि वो उसकी आदत में आ चुका है। तो उसको ये कही भैया ये पीना आप पीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेते रहेंगे तो शराब पीने से जो आपका लीवर डैमेज हो रहा है वो जिंदगी में कभी डैमेज नहीं होगा। आप पीजिए ना, 100 साल पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो चूंकि क्या विषैले तत्व शराब से निकाल देगा। तो ये उनको रोज लेना। बाकी स्वस्थ व्यक्ति हफ्ते में 3 बार भी ले सकता है, कम से कम 6 महीने तक लेने से अधिक फायदा होगा। यानी अगर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक बात कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति को, आज हर व्यक्ति को डाइजेशन की समस्या है, तो पहले साल में मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा, जो कि जो मुझे हम लोग ट्रेनिंग, पहले साल आप 90 दिन लगातार ले लीजिए, फिर उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि आप हर साल अपने शरीर की वो करिए, क्या बोलते हैं उसको, डिटॉक्सिफिकेशन करिए। आज गाड़ी आपकी 10,000 किलोमीटर, मेरी कार चल जाती है तो मैं उसको गैरेज लेके जाता हूँ, उसकी सर्विसिंग कराता हूँ, मोबिल चेंज कराता हूँ, ग्रीसिंग करवाता हूँ, ब्रेक शूज चेक कराता हूँ, उसका एक्सीलेटर चेक कराता हूँ, उसका स्टीयरिंग चेक कराता हूँ दोस्तों। लेकिन जब से हम लोग पैदा हुए हमारा सर्विसिंग कभी हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ दोस्त। जो मिल रहा है वो खाए जा रहे हैं, कहीं कुछ मिल गया खाए जा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं न कहीं उसको डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो आज न्यूट्रीचार्ज बायोएज अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज हर व्यक्ति को लेना चाहिए। शुरुआत में जब आप लेना चालू करें तो उसको 90 दिन लगातार लीजिए, डेली रात में लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है, चबा कर ले सकते हैं तो और बढ़िया, नहीं चबा के ले सकते हैं तो 1 गिलास पानी के साथ उसको, आप ये चीज समझना है दोस्तों। अब इस तरीके से कैसे लेना है यहाँ पे आपको देख लिखा गया, आधे